हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप सब लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? आज मैं आप लोगों के लिए सिनोनिम्स का अगला चैप्टर लेकर के आया हूं, जिसमें से आप लोगों को 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स पढ़ना है। जो भी आप लोगों को 4 ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से एक आप करेक्ट आंसर को चूज कर लेंगे फ्रेंड्स, और मेरे आंसर से पहले ही आप लोग करके रखेंगे और मेरे आंसर से मैच करेंगे आपका कितना करेक्ट होता है। और फ्रेंड्स आप लोग कंटिन्यूअसली वीडियो को देखते रहें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके जो सिनोनिम्स है वो आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या एकेडमिक एग्जाम्स हो, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यहाँ से आपको ये नहीं देखना है कि ये हमारा एयरफोर्स के लिए है, तो एसएससी के लिए है, तो हमारा बैंकिंग के लिए है। ये कहीं से भी आपका क्वेश्चन जो होता है यही सब वर्ड से चुन करके देता है, और ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पर कि ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ से पूछे ही जाते हैं। अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो आपका बहुत ही एग्जाम जो होते हैं वो कवर हो जाते हैं। तो हम लोग कंटिन्यूअसली एक भी सिनोनिम को नहीं छोड़ने वाले हैं। अभी हम लोगों का जो पहले का वीडियो है फ्रेंड्स, जो कि ई तक आपका कंप्लीट हो गया है, ये ई सीक्वेंस कहीं चल रहा है आपका, जिसमें से पहला आपका वर्ड है इनकाउंटर्ड। यहाँ पर इनकाउंटर्ड का मतलब क्या होता है? इनकाउंटर वर्ड से ये बना है इनकाउंटर। ये वर्ब टू है, ये वर्ब टू फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है इनकाउंटर का, इनकाउंटर्ड बना हुआ है। तो यहाँ पर जो इनकाउंटर्ड है इसका मतलब क्या है? इसके हिंदी मीनिंग को हम लोग साथ में पढ़ते जाएंगे। आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बट आपको 5 वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर इनकाउंटर्ड का मतलब होता है कि मुठभेड़ करना। क्या होता है? मुठभेड़ करना। तो ये पास्ट में है तो मुठभेड़ किया हो गया, मुठभेड़ किया हुआ, अर्थात किसी से फेस कर रहा है, लड़ाई वगैरह चल रहा है, वहां पर किसी से फेस कर रहा है, तो मुठभेड़ का मतलब क्या हुआ? फेस करना, मतलब सामना किया, वो सामना किया। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो चूज करना है हमें। ये फर्स्ट में है फेस्ड। फेस्ड का मतलब होता है सामना करना। आगे जो आ रहा है आप पर अटैक करने के लिए, आप उसका जवाब भी अटैक से दे रहे हो। तो यहाँ पर फेस का मतलब भी सामना करना होता है। इंटर्ड का मतलब होता है प्रवेश करना। सॉल्व्ड का मतलब होता है हल करना। इंटरटेन्ड का मतलब होता है, इंटरटेन मतलब मनोरंजन करना। तो ये सारे के सारे पास्ट में है। देखिए ये फेस्ड है, इंटर्ड है, सॉल्व्ड है, इंटरटेन है, ईडी लगा हुआ है, ईडी लगा हुआ है। तो आपको यहाँ पर ये नहीं देखना है कि यहाँ पर ईडी क्यों लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आपका जो रूट वर्ड यहाँ पर इसका जब सिनोनिम पूछ रहा है तो ये पास्ट में है, तो यहाँ की ऑप्शन भी आपका पास्ट में दिया हुआ है। अगर वो प्रेजेंट में ऑप्शन होता तो आपको क्वेश्चन अगर प्रेजेंट में होता तो ऑप्शन भी आपके प्रेजेंट में होते, ऑप्शन प्रेजेंट में होता तो क्वेश्चन भी आपके प्रेजेंट में होते, बट यहाँ पर पास्ट में है। तो फेस का मतलब सामना करना, सॉल्व मतलब हल करना। तो इनकाउंटर मतलब, इनकाउंटर्ड का मतलब होता है कि सामना करना या मुठभेड़ करना। तो उसका सिनोनिम मतलब कि एकदम सिमिलर वर्ड उसका क्या होना चाहिए? तो फेस्ड होगा कि सॉल्व होगा। देखिए ये आपका करेक्ट आंसर है ए नंबर का, क्योंकि इंटर मतलब प्रवेश करना है। प्रवेश करने का मतलब इनकाउंटर नहीं होता है। सॉल्व का मतलब हल करना, हल करने का मतलब इनकाउंटर नहीं होता है। इंटरटेन मतलब होता है मनोरंजन करना, मनोरंजन करने से मतलब इनकाउंटर से लेना है। ये तो इसका करेक्ट आंसर फेस्ड होगा। इनकाउंटर का सिनोनिम जो हो गया वो फेस्ड हो गया। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इवेड है। क्या? इवेड। इवेड का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी पहले समझेंगे। ऑप्शन में है आपका, ए में है वैकेट, बी में है चीट, सी में है प्रिटेंड, डी में है एवॉइड। देखिए यहाँ पर है इवेड। इवेड का मतलब होता है अलग रहना, अलग रहना मतलब दूर रहना, बच करके रहना किसी चीज से। तो इवेड मतलब बच के रहना, बच के रहना, दूर रहना, दूर रहना। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जिसका मतलब दूर रहना या अलग रहना होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ वैकेट का मतलब होता है खाली करना। याद रखेंगे फ्रेंड्स, खाली करना। आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे वर्ड को, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कोई भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही आसान हो जाए। वैकेट का मतलब होता है खाली करना। चीट का मतलब होता है धोखा देना, चीट मीन्स धोखा देना। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना मारना, बहाना मारना। प्रिटेंड मीन्स बहाना मारना। एवॉइड, यहाँ पर एवॉइड है। एवॉइड का मतलब होता है किसी चीज से दूर रहना। एवॉइड दूर रखना, दूर रखना, उससे परहेज करना, परहेज करना। मतलब अगर हम किसी चीज से दूर रहते हैं, एवॉइड करते हैं किसी चीज को, तो उसको परहेज कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा फ्रेंड्स।
क्योंकि इवेड का मतलब अलग रहना, दूर रहना, तो डी ए वर्ड है, अलग रहना या दूर रहना या परहेज करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनक्रॉस। इनक्रॉस का मतलब क्या होता है? तो हम लोग हिंदी मीनिंग को देखते चले फ्रेंड्स, आप 2 क्वेश्चन में आपका 10 वर्ड मीनिंग क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वर्ड पावर बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रहा है, आप लोगों का वर्ड पावर को आप बेहतर कर रहे हैं। तो इनक्रॉस का मतलब होता है कि किसी चीज में लिप्त हो जाना, डूब जाना, लिप्त होना या डूब जाना, इनक्रॉस। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा अगर किसी वर्ड का मतलब जो होता है सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर इन मीनिंग, समान अर्थ देने वाले हम लोग शब्द पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर समान अर्थ देने वाले वर्ड यहाँ पर डिसमिस, ऑप्रेस, ऑब्जर्व, इंटेंशन। देखिए डिसमिस का मतलब होता है कैंसिल करना, उसको डिसमिस का मतलब होता है कैंसिल करना, वहां से हटा देना किसी चीज से, उसको डिसमिस करना कहते हैं। ऑप्रेस का मतलब होता है सताना, अगर किसी को हम टीज कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं तो उसको ऑप्रेस कहते हैं। ऑप्रेस मीन सताना होता है। ये ऑब्जर्व एक वर्ड होता है ऑब्जर्व और एक है यहाँ पर ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्व का मतलब होता है सोखना, ऑब्जर्व मीन्स होता है सोखना, और सोखना मतलब अपने आप में समाहित कर लेना, लिप्त कर लेना, अपने आप में घुसा लेना उसको। तो ये ऑब्जर्व, तो ये लिप्त करना, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ग्रॉस का मतलब भी लिप्त होना होता है, एक दूसरे में मतलब कि घुस जाना, इंडल्ज हो जाना। तो यहाँ पर ये ऑब्जर्व है, सेम चीज है, अपने में समाहित कर लेना। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जब यहाँ पर एक फोर्थ में है इन डेंजर। इन डेंजर का मतलब होता है खतरा। देखिए डेंजर है, इन डेंजर का मतलब किसी के साथ अगर खतरा हो रहा है तो उसका जो जीवन है वो खतरे में है। तो इन डेंजर मतलब खतरे में होना, इन डेंजर मीन्स खतरे में होना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, एक्सटेसी है। एक्सटेसी, एक्सटेसी का मतलब होता है हर्ष, उल्लास। एक्सटेसी हर्ष, उल्लास पूर्ण, ठीक है, उल्लासपूर्ण। तो अब यहाँ पर एक्सटेसी का मतलब खुशी से मतलब है, आनंद से मतलब है। एक्सटेसी वर्ड को याद रखेंगे, स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछे जाते हैं वर्ड्स को। यहाँ पर आपके पास जितने भी सिनोनिम्स के वर्ड्स हैं, उसके ऑप्शंस हैं, वो सारे वर्ड्स आपको क्या बोलते हैं उसको स्पेलिंग टेस्ट में पूछे जाएंगे। यहां से आपका अपोजिट वर्ड भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर एक्सटेसी का मतलब वर्ड उल्लास हो गया, तो ऑप्शन को हम लोग ढूंढेंगे। एक्सट्रीमिज्म है, एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है अतिवाद। अति का मतलब जैसे एक्सट्रीम से ये बना हुआ है, एक्सट्रीम से। एक्सट्रीम का मतलब होता है ज्यादा, अधिक, अति होता है। तो एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है अतिवाद। तो अतिवाद मतलब अधिकता को बताता है, अतिवाद, अतिवाद होता है। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी का मतलब अर्थ से, अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। इकोनॉमिकल आप लोग जानते हैं, इकोनॉमी का मतलब अर्थशास्त्र होता है। इकोनॉमिक्स आप जानते हैं, इकोनॉमी अर्थ, धन से मतलब है यहाँ पर, धन से। यहाँ पर है एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब होता है ढकना, अंधकार कर देना उसको। अंधकार एग्जैक्टली आप लोग याद रखेंगे। एक्लिप्स का मतलब होता है अंधकार, अंधकार। एक्लिप्स मतलब ग्रहण लगना भी होता है, अंधकार हो जाता है जब ग्रहण लगता है, इसलिए एक्लिप्स कहलाता है। यहाँ पर जॉय है आपका, जॉय का मतलब होता है खुशी। जॉय मीन्स खुशी या आनंद, आनंद। तो आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सटेसी है, तो हर्ष, उल्लास या आनंद, खुशी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जॉय का मतलब खुशी या आनंद होता है, तो जॉय ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है, ये वर्ड आपका स्पेलिंग टेस्ट में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। अगर किसी पर दोष लगा हुआ है कि तुमने ये क्राइम किया है, फिर उस दोष को हटा देना, नहीं तुमने ये क्राइम नहीं किया है, ये प्रूफ हो गया कि वो ये क्राइम को नहीं किया है। तो यहाँ पर हो गया एक्सोनरेट, दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना। तो यहाँ पर निगेट का मतलब होता है इनकारना। निगेट मीन्स इनकारना। तो निगेट मतलब इनकारना हुआ, तो इसका सिनोनिम तो ये नहीं हुआ। चार्ज का मतलब होता है आरोप लगाना, चार्ज मीन्स आरोप लगाना, तो ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स। अब्सॉल्व का मतलब भी होता है दोष मुक्त करना, अब्सॉल्व मीन्स दोष मुक्त करना। तो करेक्ट आंसर आपका सी ही हो जाए। डी में देख लेते हैं, एक्सक्यूट होता है। यहाँ पर क्या है, ये एक्सक्यूट है। एक्सक्यूट का मतलब होता है पूरा करना। एक्सक्यूट मतलब पूरा करना या किसी भी चीज को लागू कर देना, उसको ले आना और उसको प्रैक्टिकली यूज करना, उसको एक्सक्यूट कहते हैं।
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका होगा फ्रेंड्स ये सी होगा, क्योंकि अब जल का मतलब भी होता है दोष मुक्त करना, दोष से हटा देना, और एग्जॉनरेट का मतलब भी होता है दोष से हटा देना। तो फ्रेंड्स आप लोग ये 6 नंबर का देखते हैं, 5 आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। यहाँ से आप लोग इसको पढ़ते रहिए। अभी हम लोग 6 में देखते हैं, यहाँ पर एक्सक्विजिट है, एक्सक्विजिट है। एक्सक्विजिट का मतलब यहाँ पर होता है शानदार। देखेंगे हम लोग ऑप्शन को देखते हैं कि एक्सक्विजिट का जो शानदार है उसका ऑप्शन में क्या क्या है। तो यहाँ पर क्विजिकल है, क्विजिकल, एक्साइटिंग, एग्जैक्ट और वंडरफुल। देखिए ये क्विजिकल का मतलब होता है प्रश्नात्मक, क्विजिकल प्रश्नात्मक, या मुस्कान से भरा को हम लोग क्विजिकल कहते हैं, मुस्कान से भरा, मुस्कान से भरा या प्रश्नात्मक, प्रश्नात्मक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्विजिकल। यहाँ पर है एक्साइटिंग, बी में है आपका एक्साइटिंग। एक्साइटिंग का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा प्रेरित करने वाला, प्रेरित करने वाला को हम लोग एक्साइटिंग कहते हैं। यहाँ पर एग्जैक्ट का मतलब होता है एकदम ठीक या सही, एग्जैक्ट। वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यजनक, बेहतर, शानदार। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यजनक या शानदार। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, एल्यूट। एल्यूट है, एल्यूट का मतलब क्या होता है? एल्यूट का मतलब होता है अलग करना, दूर रहना, परहेज रखना, एल्यूट का मतलब। तो टेल मतलब होता है बताना, बताना। क्रिएट का मतलब होता है बनाना, एवॉइड का मतलब दूर रहना, रेफर का मतलब भेजना। तो यहां पर एल्यूड है, इसका मतलब भी टालना होता है, डाला। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एल्यूड का टेल, क्रिएट, एवॉइड, रेफर। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाता है। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्पैनिश देखते हैं। स्पैनिश देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, स्पैनिश। स्पैनिश का मतलब होता है जासूसी करना। अगर कोई भी चीज के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करते हैं छुप करके, तो उसको स्पैनिश कहते हैं। तो यहाँ पर है वो ऑप्शन है आपका ए में है लिनिएज। लिनिएज का मतलब होता है जाति या घराना, जाति या घराना। स्पाइन का मतलब होता है जासूसी, स्पाइन मींस जासूसी। प्लानिंग का मतलब होता है योजना, योजना बनाने की जो क्रिया है प्लानिंग होता है, योजना बनाने की क्रिया। पायनियरिंग मतलब क्या होता है? पायनियरिंग मतलब होता है मार्ग प्रदर्शक। जो आपको मार्ग दिखाता है उसको पायनियरिंग बोलते हैं। पायनियर से बना हुआ है ये पायनियरिंग। मार्ग प्रदर्शक, मार्ग प्रदर्शक, मार्ग प्रदर्शक। तो फ्रेंड्स इसमें आपको करेक्ट आंसर को चूज कर लेना है। स्पेनिश का मतलब होता है जासूसी, जासूसी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, क्योंकि स्पेनिश का स्पाइन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनिग्मा। एनिग्मा, एनिग्मा का मतलब होता है पहेली, पेचीदा जो हो, जो बहुत ही जल्दी सॉल्व नहीं होता है उसको पहेली कहते हैं। पूछते हैं हम लोग पहेली को, तो इसका मतलब होता है पहेली या पेचीदा क्वेश्चन होता है, पेचीदा क्वेश्चन या प्रश्न। एनिग्मा मतलब पहेली, पेचीदा प्रश्न जिसको बोलते हैं। डिफिकल्ट का मतलब कठिन, ट्रुथ मतलब सच, पजल मींस पहेली, फियर मींस डर। तो आप लोग इसका आंसर क्लियर हो चुके होंगे फ्रेंड्स कि डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन, पजल मींस पहेली। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा सी। यहाँ पर इलास्टिक का मतलब होता है, देखिए फियर मींस डर होता है, ट्रुथ मींस सच होता है, डिफिकल्ट कठिन होता है। आप लोग सारे वर्ड्स को देखते जाएंगे, हर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सा वर्ड कहां पर किस क्वेश्चन में आ जाएगा इसकी कोई गारंटी कोई टीचर नहीं ले सकता है। आपको पूरा क्वेश्चंस को पढ़ना है, सारे वर्ड्स को याद करने हैं। यहां पर है इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है लचीला, लचीला। इलास्टिक मींस क्या होता है? लचीला। रबरी का मतलब होता है रबर जैसा, रबर जैसा। एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा या शानदार, महंगा या शानदार।
फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, एक्साइटिंग का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा एक्साइट करने वाला, आप में जोश भर देने वाला, एक्साइटिंग जोश भर देने वाला, जोश भर देने वाला। तो यहाँ पर इलास्टिक का मतलब लचीला, तो फ्लेक्सिबल मींस भी लचीला, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं वो सारे आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए गए हैं। आप लोग इसको नोट करके याद करें फ्रेंड्स, ताकि सारे एग्जाम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, यहाँ पर आपको 10 वर्ड्स तो हैं, 10 वर्ड्स के साथ साथ ये 25 आपके 5 यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपको वर्ड मिल रहे हैं। इस प्रकार से 10 क्वेश्चंस में 25 वर्ड्स मिल जाते हैं आपको। यहाँ पर 50 वर्ड्स मिल जाते हैं, ये 25 इधर और 25 इधर, क्योंकि एक वर्ड में आपको 5 है वर्ड। तो इस प्रकार से आप इतने 50 वर्ड्स को आज कंप्लीट किए हैं। और ऐसे ही आप सारे अगर लेक्चर को सुनते हैं, सारे आप चैप्टर को, हर वीडियो को देखते हैं, तो आपका वर्ड पावर बहुत ही बेहतर हो जाएगा। और ग्रामेटिकल पोर्शन भी आपको इसी तरह से बताए जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।